वी डिड द इंट्रोडक्शन पार्ट, ये सब हो चुका था। मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड हो चुका था। इफेक्ट्स भी पढ़ लिए थे हम लोग ने, डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल। देन ग्लोबल वार्मिंग हो चुका था। एंड आपके आईएससी के सिलेबस में एज पर द डिफाइंड सिलेबस चिल्ड्रन सिर्फ इतना ही कोर्स में था बस। बट बुक हैज सर्टन मोर टॉपिक्स like causes of depletion of resources and environmental degradation, and thereafter the strategies for sustainable development. But some students said कि ये कोर्स में है, तो खैर कोई बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो पढ़ लेते हैं इसको, खत्म हो जाएगा लगे हाथ। सीयूईटी में तो बहुत ज्यादा ये सब नहीं पूछा जाता, बट आपको आगे चल के जीवन में काम आ सकती हैं चीजें। एवर यू मे पार्टिसिपेट इन सम डिबेट कॉम्पिटिशन ऑल, तो डेटा काम आ जाएगा आपको। ओके, चलिए। Put the heading children in the copy, titled as Causes of Depletion of Resources and Environmental Degradation. अब डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अ नारो कॉन्सेप्ट, बट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत ढेर सारी चीजें आ जाती हैं। गॉट इट? सो प्लीज अपडेट दिस फास्ट, कॉपी द हेडिंग, फिर एक एक करके मैं आपको पॉइंट समझाता हूँ। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए और डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए सबसे पहला फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है, जो कॉज है, सबसे बड़ा रीजन, दैट इज चिल्ड्रन वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, बट उसके लिए होता क्या है? फर्स्ट पॉइंट, सो कॉल्ड, ए लिख देते हैं, नॉट फर्स्ट, ए पॉइंट। क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है पहले तो आप ये समझिए, लार्ज डिमांड चिल्ड्रन। बी पॉइंट, इट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज। जितना ज्यादा आपको एनवायरनमेंट को सो कॉल्ड डिग्रेड करने का मौका मिलेगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाने का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको। तो हमारे एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हो, मिनरल रिसोर्सेज हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, इन सब पे प्रेशर बढ़ जाता है। कैसे प्रेशर बढ़ जाता है? ये मत सोचिएगा फैक्ट्री लगी, कंस्ट्रक्शन हुआ तो लैंड पे प्रेशर बढ़ा, नॉट लाइक दैट। जितने हमको रिसोर्सेज चाहिए, हमारे पास उतने रिसोर्सेज है नहीं, तो हम डिमांड को पूरी करने के लिए ज्यादा ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करते हैं, तो उनका रीजनरेशन नहीं हो पाता बेसिकली। जस्ट लाइक दैट कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करें तो शायद 80% ऑफ इंडियंस को तो फूड ही ना मिले। इनऑर्गेनिक फार्मिंग करने का प्रॉब्लम क्या है कि भाई एक तो पेस्टिसाइड, देयर आफ्टर अमोनिया, इन सब चीजों का इस्तेमाल ज्यादा आप करते हैं, और एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस चिल्ड्रन, जो आपको फूड की सप्लाई की जा रही है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनस है ही नहीं। व्हाट इट? सी पॉइंट, इट लीड्स टू इंडस्ट्रियल pollution. So large demand. B point, it puts pressure on all the resources, and so called C point is it is also a cause of industrial pollution. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से क्या होगा भाई? ऑब्वियसली बात है, तबीयत खराब होगी, एस्थमेटिक पेशेंट्स बढ़ेंगे कंट्री में, आइज को प्रॉब्लम होगा, मेनी अ टाइम इट लीड्स टू कैंसर एज वेल चिल्ड्रन। डी पॉइंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू वाटर पोल्यूशन एज वेल। हाउ? जितने इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो नदियों में फेंके जाते हैं। 90% बिना ट्रीट किए इनको बहा दिया जाता है नदी में, बट 10% प्लेसेस पे इनका ट्रीटमेंट अभी भी होता है। जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, एथिकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं, या बेटर बोला जाए गवर्नमेंट इनको पकड़ लेती है। लॉजिक अंडरस्टूड? आप अपने कॉलोनी में ही देख सकते होंगे, लाइक किसी भी शहर का जो ओल्ड एरिया होता है, घरों के अंदर ही छोटी छोटी सो कॉल्ड एंसेलरी यूनिट चलती हैं। कोई फर्नीचर बना रहा है घर के अंदर, कोई कुछ कर रहा है, तो सारा कूड़ा कबाड़ बगैर ट्रीट किए वो सड़क पे फेंक देंगे। व्हाट विल हैपन? पोल्यूशन लेवल्स वुड इंक्रीज। डी पॉइंट तक लिखिए सबने? चलिए, ई पॉइंट, लीडिंग टू डिप्लेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज सच एज कोल, डिसअपियरेंस ऑफ रिवर्स एंड लैंड ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स। अब बच्चे कहेंगे सर डैम में तो पानी स्टोर किया जाता है, ऑब्वियस ही बात है, नदी का जो पानी है वही तो स्टोर करोगे, घर से नल खोल के तो डैम में पानी डालोगे नहीं। तो इलाहाबाद में किसी जमाने में गंगा रिवर में बहुत पानी होता था। अब स्पेशली जब से टिहरी डैम बन गया, सो कॉल्ड हमारे ऋषिकेश के पास टिहरी गांव था ना, तो वहां पे मैक्सिमम वाटर ब्लॉक कर लिया जाता है, तो यहाँ पे गंगा जी में ठीक ठाक पानी आ भी नहीं पाता। जब कुंभ मेला या माघ मेला लगता है तो क्वांटिटी में पानी छोड़ा जाता है ताकि लोगों को नहाने के लिए पानी मिल जाए। नहीं तो एक जमाना था जब प्रॉपर अप टू सो कॉल्ड शोल्डर हाइट गंगा जी में, प्रयागराज सिटी में पानी आपको मिलता था। बट एज ऑफ टुडे आपके जो पैर का जो सो कॉल्ड नी होता है, नी, घुटने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नी, सब नी ही तो घुटना होता है, हाँ, तो मैं घुटने की बात ही नहीं कर रहा हूँ।
मैं एंकल की बात कर रहा हूँ, अंकल नहीं एंकल। आपका एंकल भी पानी में ना डूबे, इतना कम पानी हो चुका है। लोगों को घर से बकेट और वो मग लेके जाना पड़ता है, उसी में पानी डालते हैं इस तरह से। वॉट इट, और कितने तो गंगा के नाम पे यमुना जी में नहा लेते हैं। तो वहां पे पानी है ही नहीं, और जो है भी वो इतना गंदा पानी कि लोगों में नहाने लायक है ही नहीं। वाटर बॉर्न डिजीजेस हो जाए, किसी को कान का इन्फेक्शन हो जाए, किसी को जॉन्डिस हो जाए। वॉट इट। सो पीपल अंडरस्टूड दीज 5 पॉइंट्स। सबने कॉपी कर लिया 5वां पॉइंट। Depletion of resources such as coal, disappearance of rivers and land due to construction of large dams. Done. Moving further, children, the second point, urbanization. Urbanization का मतलब ज्यादा फैक्ट्रीज और बिजनेस हाउसेस का सेटअप होना। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है many people are moving from village area, rural area and they wish to live in cities basically. तो cities में जब वो आएंगे तो क्या होगा भाई, उनको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड पूरी करने के लिए फैक्ट्रीज को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है। गांव में अगर कोई रह रहा है तो उसका साइकिल से भी काम चल जाएगा, साइकिल नहीं है तब भी काम चल जाएगा, बिकॉज बहुत दूर तक ट्रैवल करने की जरूरत है ही नहीं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई। बट अगर आप सिटी में रह रहे हैं, वेयर प्लेसेस आर लोकेटेड फार ऑफ, कार भी चाहिए आपको, बाइक भी चाहिए, फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ेगा जिससे कंट्री में पोल्यूशन बढ़ जाएगा। इसीलिए जब ये कोविड वगैरह आया था तो काफी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, फिल्म स्टार्स जो होते हैं, ये सब भाग गए थे कहाँ पे, गांव में अपने फार्म हाउस में रहने हैं, क्योंकि वहां पे फ्रेश एयर एटलीस्ट मिल जाएगी। शहर में कुछ प्रॉब्लम कोविड ने क्रिएट की, और कुछ जो ऑलरेडी लंग्स में पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम चल रही है उसको सप्लीमेंटेशन मिल गया। सो मार्क करिए फर्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन। इंक्रीज डिमांड फॉर रेजिडेंशियल हाउसेस। घरों की डिमांड जितनी ज्यादा बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, पेड़ पौधे काट के सीमेंट के जंगल उतने ज्यादा बना दिए जाएंगे। पेड़ पौधे जब कटेंगे तो जो पेड़ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते थे, अब्सॉर्ब करने वाली कहानी खत्म। कौन अब्सॉर्ब करेगा, ह्यूमन बींग्स। बी पार्ट, accommodate increasing population of the urban areas, agriculture land and forest land have been encroached. ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कट डाउन, बिकॉज मेन पॉइंट के अंदर भी जब आप पॉइंट्स बना के पढ़ेंगे तो इट वुड बी वेरी 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 इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग, लर्न भी इजिली हो जाएगा। सी पार्ट चिल्ड्रन, प्रॉब्लम ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। घर से स्मोक एमिट होता है, फैक्ट्रीज जो कस्टमर की डिमांड पूरी करने के लिए गुड्स बनाती है वहां से स्मोक एमिट होता है। अब ऑल व्हीकल्स इतनी ज्यादा है शहरों में, एक एक घर में दो दो तीन तीन व्हीकल हैं। पहले एक घर में एक पिताजी होते थे, एक टू व्हीलर होता था जनरली, या एक फोर व्हीलर होता था। अब अगर दो बच्चे हैं 16-17 साल के तो भाई उनको भी एक एक टू व्हीलर चाहिए, मम्मी है तो उनको भी एक फोर व्हीलर चाहिए। तो आज ऑन एन एवरेज एक वेल टू डू फैमिली में जो एमबीबीएस है, मियाँ बीबी बच्चे सहित 4 लोग हैं, तो कम से कम आपको टू व्हीलर्स और एटलीस्ट 2 फोर व्हीलर्स तो नजर आ ही जाएंगी। तो जिस परिवार में हार्डली एक टू व्हीलर किसी जमाने में हुआ करती थी, थोड़े वेल ऑफ है तो एक टू व्हीलर एक फोर व्हीलर रख लिया, अब ये क्वांटिटी डबल हो गई। तो जब क्वांटिटी डबल हुई तो इनका प्रोडक्शन डबल हुआ, फैक्ट्रीज से और पोल्यूशन क्रिएट हुआ, एफ्लुएंट्स नदी में गए, एयर पोल्यूशन हुआ। प्लस जब लोग इसको परचेज करके ड्राइव करेंगे मार्केट में, व्हाट विल हैपन, साइलेंसर से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, वो फर्दर पोल्यूशन क्रिएट करेगा। व्हाट इट। नेक्स्ट डी पॉइंट मार्क कर लीजिए, एयर पोल्यूशन ड्यू टू व्हीकुलर एमिशंस। And E point, sewerage, solid and hazardous waste have led to water pollution. एयर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो सिवरेज होता है इससे काफी मिथेन गैस रिलीज होती है, इससे भी गंदगी बहुत ज्यादा फैलती है। क्विकली अपडेट दिस। यस यस। पॉपुलेशन ग्रोथ, हर चीज की जड़ तो यही है, ना पॉपुलेशन ग्रो करेगी ना उससे डिमांड होगी, ना डिमांड होगी ना उसको पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज सो कॉल्ड प्रोड्यूस किए जाएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कम होंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होगा तो पोल्यूशन भी कम होगा, पोल्यूशन कम होगा तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट नहीं होंगे और आपका एनवायरमेंट डिग्रेड होगा ही नहीं। ये सर्कल बना के आप एक डायग्राम या फ्लोट चार्ट के थ्रू ये डायग्राम भी एक्सप्लेन करिएगा एग्जाम में जरूर से। तो मार्क करिए ए पॉइंट, increase in human population responsible for depletion of resources। A point children। B point में आप डेटा लिख सकते हैं, population increased from 361 million in 1951 to 1979। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को।
ओ सॉरी मेरे को लगा वो ईयर था। 1379 मिलियन इन 2022। तो अब तो हम चिल्ड्रन 141 करोड़ पार कर चुके हैं। 142 हो गया क्या? ये कब हुआ? अच्छा नहीं, इंडिया तो फर्स्ट 141 पे ही चला गया था। ग्रोथ रेट तो हमारा बहुत सालों से फर्स्ट पे है। टोटल पॉपुलेशन उनकी ज्यादा थी, अब हमारी ज्यादा होगी उनसे। मार्क कर लिया बी पॉइंट। चलो तो पाकिस्तान के लोगों का कितना हो जाता है? 24 हाँ। करोड़ उनका भी तो था। चलिए, सो चिल्ड्रन पॉपुलेशन का जो रेट ऑफ इंक्रीज है दैट इज अराउंड 1% पर एनम 2020 ऑनवर्ड्स। और एक कहावत आपने सुनी होगी दैट इंडिया की पॉपुलेशन जितनी हर साल बढ़ती है, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज की कुल पॉपुलेशन ही उतनी है। गाजा का नाम आपने आजकल काफी सुना होगा न्यूज में। 1 करोड़ से कम की आबादी है, और हमारा दिल्ली अकेले 2-2.5 गाजा लपेट ले आपस में। चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, ए पॉइंट लिख लिया हमने। बी पॉइंट, large tract of forest and grasslands have been converted into agricultural land to provide food for the exploding population. C part, population increases has increased demand for energy. और इसी को पूरा करने के लिए हमको जंगल काट के फैक्ट्री लगानी पड़ती है, और वो फैक्ट्री दो तरह से नुकसान करती है। एक तो जो स्मोक और केमिकल एमिट करेगी तो नुकसान देगा ही देगा, प्लस जो जंगल काटे जो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता था, अब्सॉर्ब करने वाला मैकेनिज्म भी पूरी तरह से खत्म हो गया। तो सो कॉल्ड इट हैज अ डुअल डिफेक्ट। इस वर्ड को लिख लीजिए, बड़ा काम आएगा, डुअल डिफेक्ट। और इसको हाइलाइटर से अंडरलाइन भी करिएगा एग्जाम में, और ये समझाइएगा कि सो कॉल्ड जब आपने ग्रीनरी को कट कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करने वाले पौधे खत्म, और दूसरा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो पोल्यूशन लेवल्स वुड इंक्रीज। कॉपी कर लीजिए। Moving ahead, next children, point number 4, that is technological progress. अब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शब्द जरूर बना हुआ है, प्रैक्टिकली टेक्नोलॉजी तो प्रोग्रेस होती जा रही है, बट एट द कॉस्ट ऑफ मेनी 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 थिंग्स। मार्क करिए ए पॉइंट। मोर प्रोडक्शन एंड इजी एक्सेस टू प्रोडक्ट्स हैव लेड टू इंक्रीज्ड डिमांड। बट इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो गया कि वो लोगों की डिमांड फुलफिल करने के बावजूद भी बच गया। तो ये जो एक्स्ट्रा सरप्लस हमने प्रोड्यूस कर दिया, अगर ये ना प्रोड्यूस किया गया होता तो डेफिनेटली कुछ डिमांड कम होती, मतलब सॉरी सप्लाई कम होती, और उससे पोल्यूशन भी कम होता। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर देयर इन द मार्केट चिल्ड्रन। 1-2 कंपनी स्टार्टिंग में आई थी, अब आपको हर दूसरे तीसरे लेन में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का शोरूम नजर आता है। इतनी ढेर सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली फैक्ट्रीज आ गई, क्या इनकी सेल इतनी है? बिल्कुल नहीं है। बट हो क्या रहा है, जितना हम ईवी से पोल्यूशन कम करने की सोच रहे हैं, उतना इनके सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से पोल्यूशन फैक्ट्री में बढ़ता जा रहा है। तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर कोई रेगुलेशन लाना पड़ेगा। कोई भरोसा नहीं, कल को मेरे नाम की कोई ई बाइक आपको रास्ते में नजर आ जाए, आपके नाम की कोई ई कार इलेक्ट्रिक कार आपको रास्ते में नजर आ जाए। समझ में आई बात? देखने में बड़ी फैशनेबल है, होता क्या, एक किट होती है, चाइना से इंपोर्ट की जाती है, उसी किट को इंस्टॉल कर दिया जाता है। 2-3 तरीके की किट होती है, एक जो आपकी ये ओला, एथर और टीवीएस में लगती है, द एक्सपेंसिव वन, और एक सस्ती और एक घटिया वाली किट। तो कंपनी को करना क्या है, चाइना से इंपोर्ट किया रॉ मटेरियल, यहाँ असेंबल करके बेच दिया, काम खत्म। क्वालिटी है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी प्लास्टिक बॉडी रहती है। और कुछ चीजें तो यहाँ प्रोड्यूस भी होती हैं खैर, बट अगेन चाइना से भी अगर आ रहा है तो चाइना में तो प्रोडक्शन हो ही रहा है। हमारी कंट्री में तो 90% ई बाइक्स आर बीइंग असेंबल्ड, दे आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड। व्हाट इट क्लियर? बैटरी भी ताइवान से खरीदी जाती है, बट जिस भी कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां पे तो पोल्यूशन लेवल्स बढ़ेंगे बढ़ेंगे, और वहां की बीमारियां हमारे देश तक इजिली आ जाएंगी। बिकॉज मेनी अ टाइम्स आपने भी देखा होगा ऐसा, कितना दूसरी कंट्रीज का वेस्ट होता है जो कंटेनर में भर के इंडिया आता है, क्योंकि उनके पास वहां उसके स्टोर करने या रिसाइकिल करने का जुगाड़ है ही नहीं, और हमारे लोग उसको सस्ते में खरीद लेते हैं, उनके लिए वो और सस्ता पड़ता है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप एक इंडियन है, अगर आप अमेरिका में होते तो शायद $10,000 पर मंथ पे जॉब करते, बट अमेरिकन कंपनीज को इंडियंस, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशी ये $4,000 और $5,000 पे काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो वैसे ही वहां का जो जंक है, जो कूड़ा कबाड़ है, वो वहां पे रिसाइकिल करने में पैसा बहुत ज्यादा लगता है, बट इंडिया में उसकी रिसाइकलिंग सस्ते में होती है। तो अल्टीमेटली वहां का कूड़ा कबाड़, इवन मेडिकल वेस्ट चिल्ड्रन, इंडिया चलाता है, और उससे कितनी बीमारियां हैं क्रिएट होती हैं। एक साउथ की मैं डब्ड मूवी देख रहा था, उसमें ये चीज दिखाई गई थी। ये कोई मिनिस्टर का बेटा हो तो ये सब काम करता है,
तो जो हीरो होता है इंडिया का एज यूजुअल वो उसके अगेंस्ट चला जाता है। तो जब कंटेनर खोल के देखा जाता है पता लगता है कि परमिशन ली गई है स्टील खरीदने की, और स्टील के नाम पे मेडिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट इंडिया में लाके उसे रिसाइकल और डंप किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली हमारे लोगों की हेल्थ खराब होती है उससे। ए एंड बी पॉइंट कॉपीड एवरीबॉडी। चलिए नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सर कैसे कॉज है? बिल्कुल कॉज है, देखिए कैसे। ए पॉइंट, एरिया अंडर कल्टिवेशन हैज इंक्रीज्ड और उसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। सर ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। बी पॉइंट, उसका कॉज क्या है चिल्ड्रन? डिफॉरेस्टेशन। तो जो फसल होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगी जितना 40 फीट का यूकेलिप्टस का पेड़ अब्जॉर्ब करेगा। फसल तो एक्चुअली खराब हो जाएगी, उसका वो नेचर ही नहीं है। तो हमने जंगल काट के खेती करनी चालू कर दी, क्योंकि खेत कट के वहां बिल्डिंग बन गई थी। तो अब जो जंगल कटे जिसकी कैपेसिटी थी सॉइल को इरोड ना होने देने की, वो सॉइल इरोजन चल रहा है, जिसकी वजह से भूकंप वगैरह भी आ जाता है। सी पॉइंट, high yielding varieties have been introduced to increase agricultural productivity। and ये जो high yielding varieties होती हैं चिल्ड्रन, इसमें पानी खूब ज्यादा चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड खूब डाले जाते हैं। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को आजकल आईसाइट का प्रॉब्लम, 30-35 साल की उम्र में पीपल आर सफरिंग हार्ट अटैक। तो ये सब इसीलिए हो रहा है बिकॉज केमिकली प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड खाना फसल के नाम पे हमको आपको परोसा जाता है। Copy this C point as well, children. High yielding variety से point C, sorry, D copy करेंगे आप। C point copied everybody? चलिए E point, these chemicals have contaminated the food grains and vegetables as chemical creep into the food chain। ये पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। Got it? समझ गए? बाकी ये सिलेबस में नहीं है। आगे वाला पॉइंट चिल्ड्रन, अप्रेजल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किसी के सिलेबस में नहीं है। दीपिका जी, बाबकी जी, तुषार जी, आपके स्कूल सिलेबस में है ये? इट्स नॉट देयर। अच्छा चलिए बच्चों, छोटा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं इसके ऊपर, जब इतना हुआ ये तो क्यों छोड़ें इसको। एन अप्रेजल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अ चैलेंज। So 1990 से इंडिया has experienced one of the fastest economic growth rates। 1990 की पहले की कहानी तो बताइए, और ये पूरा का पूरा क्रेडिट किसको जाता है? मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम, मनमोहन सिंह जी को। गॉट इट क्लियर? और उन्होंने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया। 7% का ग्रोथ 2002 से 2022 के बीच में हमारे देश को मिला चिल्ड्रन। पॉपुलेशन की डेंसिटी भी ज्यादा थी, इकोलॉजिकली की बैंड बजी हुई थी इकोलॉजी की, क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम था, बट स्टिल हम नेचुरल एनवायरनमेंट पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट थे। तो जो हमारी ग्रोथ हुई दैट वाज एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज। व्हाट इट क्लियर? तो क्या स्ट्रेटजीज बनाई गई? रिप्लेनिशमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बट रिप्लेनिश्ड एज वेल। कैसे होगा सर रिप्लेनिशमेंट? मैं आपको बताता हूं, लिख दीजिए, बड़े काम की बातें ये सब। स्कूल में तो नहीं आएंगी, एग्जाम में तो नहीं आएंगी, बट कहीं डिबेट कंपटीशन वगैरह में आपको भी प्रिपेयर करें तो ये चीजें काम आएंगी आपको। सो कॉल्ड किचन गार्डन। किचन गार्डन क्या होता है सबको पता है? किचन गार्डन क्या होता है सबको पता है? किचन के अंदर गार्डन बना लेंगे आप? नो, अपने घर के बाहर। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है चिल्ड्रन आजकल, व्हाट इज कॉल्ड एज टेरेस गार्डनिंग का। बट जरा ध्यान से गार्डन बनवाइएगा टेरेस पे, पता लगा वाटर प्रूफिंग ठीक से नहीं करवाई और आपके बेडरूम की छत पे पानी चूने लग गया। देयर आफ्टर थर्ड पॉइंट, किचन गार्डन, टेरेस गार्डन, ये सब हो गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सर ये कैसे होगा? आप अपने छत पे रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए रेजर्वॉयर्स बनवा लीजिए, और वहां से एक पाइप कनेक्टेड होगा जो एकदम पाताल लोग तो नहीं जा पाएंगे, व्हाट इट क्लियर, इतना नीचे जाए जितने से सो कॉल्ड सबमर्सिबल वाटर पंप से, बोरिंग से पानी ऊपर आता है, वहां तक जाएगा। तो जो रेन वाटर है वो अच्छी तरीके से नीचे तक वाटर टेबल तक पहुंच जाएगा। सर एक काम करें, सड़क पे जो पानी उसको भेज दें, उस पर तो मिट्टी मिल गई, कीचड़ हो गया, बेकार हो चुका है। फोर्थ पॉइंट चिल्ड्रन, सोलर
power panels. These could be installed at your home, at your terrace, ताकि सोलर पावर पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो उसको आप भी इस्तेमाल करें. एक्सेस एनर्जी जनरेट हो रही है, अगर आप यूज नहीं कर पा रहे तो वो ग्रिड को वापस ट्रांसफर हो जाती है. तो एटलीस्ट जो रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो रहे हैं वो वापस से रीजनरेट भी हो जा रहे हैं. समझ में आ गई बात? सो द एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी मिनिमाइज. इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सीएनजी, इन सब पे हमारा ऑटोमोबाइल स्विच करता जा रहा है. तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जरूरत है, वो तो सोलर पैनल से आ रही है ना. सूरज चाचू तो कोई पैसा आपसे लेंगे नहीं, प्लस वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. और जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं आप सड़क पे गाड़ी दौड़ा के, सर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलती बहुत तेज है, कौन आपको माइकल शुमाचर की तरह फॉर्मूला 1 में पार्टिसिपेट करना है? समझ में आ गया? थोड़ा घर से पहले निकल लीजिए तो जीवन भर निकलने लायक रहेंगे. तेज गाड़ी दौड़ा के पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, जल्दी तो पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन पे, ऊपर वाले डेस्टिनेशन पे बहुत जल्दी पहुंचेंगे. ओके, चलिए कॉपी कर लीजिए बच्चों उसको. Yes. इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस जनरेशंस. एफर्ट शुड बी मेड कि हम रिसोर्सेज को प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों जनरेशंस के लिए रखें विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट. तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक सोलर पैनल से डिस्ट्रीब्यूशन आपके घर में हो जाए बिजली का, उतना कम आप ग्रिड से गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, उतना कम गवर्नमेंट को टरबाइन चलानी पड़ेगी और इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन आपको खुद से मिल जाएगा. समझना क्या? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? बाय प्लांटिंग 1 sapling प्रायर टू द रेनी ऑटम सीजन, ताकि जब बारिश हो अपने आप पेड़ पौधे उगने लग जाएं इजीली. क्योंकि बारिश के पानी में जो मिनरल्स होते हैं वो आप कितना भी वाटर टैंक का स्टोरेज का पानी दे दें, पौधा उतनी अच्छी तरह से नहीं उगेगा. नॉर्थ इंडिया में थोड़ा ये कॉन्सेप्ट कम है, बट सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया और वो जो नीचे की वी बेल्ट है गुजरात से कोलकाता तक, वहां पे कुछ एनजीओज हैं चिल्ड्रन, वो आपको सैपलिंग बॉल्स देते हैं, आप ले लीजिए उनसे, और कहीं पे भी आप जा रहे हैं हाईवे वगैरह में अगल बगल फेंक दीजिए. तो जब बारिश होगी तो वो जर्मिनेट कर जाएगा और उससे आने वाले टाइम में पेड़ पौधे उगेंगे. कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. बस हेडिंग लिख दी, पता नहीं एहसान किया जा रहा है उसके नीचे एक लाइन लिख के. कैसे कंजर्व करेंगे? हैविंग प्रॉपर फूड चेन. समझ में आ गया? जब फूड चेन प्रॉपर होगी तब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को आप, फ्लोरा एंड फौना को सो कॉल्ड सेफगार्ड कर पाएंगे. 5th पॉइंट, एफिशिएंट टेक्निक. आप रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करिए ताकि एनवायरनमेंट पे ज्यादा असर ना हो. जो रिसोर्सेज आपके पास हैं वो आपके पास बनी रहे. ये सारा पुराने पॉइंट्स का सम अप है बेसिकली. इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को यूज करिए. आपने देखा होगा सो कॉल्ड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, रेफ्रिजरेटर चिल्ड्रन, घर के टोटल बिल का 15 से 20% इलेक्ट्रिसिटी कौन यूज करता है? आपका रेफ्रिजरेटर. आपको पता ही नहीं है बात, क्योंकि 24 घंटे 365 दिन ओवर टाइम करता है ये. अब अगर आप घर में घड़ा अरेंज कर लें, अर्दन पॉट, मटका के मत चलिएगा अपने आपको, वॉटर क्लियर, और उसको किचन में रखें और उसका पानी पिए, 2 फायदे. एक तो भाई पानी ठंडा मिलेगा एट ऑल टाइम्स, वॉटर क्लियर. दूसरा, आपको बीमारी नहीं होगी. बीमारी नहीं होगी आपको तो आप बीमारी क्रिएट भी नहीं करेंगे. और इन दैट केस आपको बहुत बड़े रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं है, छोटा रेफ्रिजरेटर काम कर देगा. आजकल तो पड़ोस के शर्मा अंकल ने डबल डोर वाला फ्रिज खरीदा है साइड बाय साइड. एक तरफ उन्होंने कपड़े टांगे हुए, एक तरफ फ्रिज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. आपने पापा कहा हमको भी खरीदना है. लालची इंडियन. मैं सोच रहा हूँ चैनल बनाओ उसके ऊपर, लालची इंडियन चैनल. तो सो कॉल्ड ये इंडिया का जो लालच वाला एटीट्यूड है, ये इन सब चीजों को यूज करने पे मजबूर करता है. देन आप हमेशा 5 स्टार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज करें जिसका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बहुत कम होगा. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? गोबर गैस प्लांट, ये क्या होता है पता है आपको? आपने बचपन में शायद मैथ साइंस में बायोगैस प्लांट आपने पढ़ा होगा ना. यस, गोबर गैस प्लांट से हमको फ्यूल भी मिलता है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिलते हैं कल्टीवेशन के लिए, बट प्रैक्टिकली वेरी लेस पीपल यूज इट. सोलर, हाँ गांव में ज्यादा यूज होता है, शहर में टाइम नहीं है ना लोगों के पास शहर में टाइम नहीं है ना. सोलर एनर्जी को, अंगीठी देखी है बच्चों आपने? म्यूजियम में देखी होगी. हमें तो याद है, हम जब 4-5 साल के थे, हमारे घर में अंगीठी में प्रेशर कुकर रख दिया जाता था और उसमें दाल उबलती थी, 5-5 6-6 घंटा लगता था. फायदा क्या होता है उस दाल से?
वो दाल अपना न्यूट्रिशनल कंटेंट कभी भी खोएगी नहीं। और ये जो प्रेशर कुकर वाली बड़ा नुकसान करती है, इसी से आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है। या तो प्रेशर कुकर में दाल जब आपने बॉईल कर ली तो जो ऊपर का झाग होता है उसको हटा दीजिए, वो बड़ा डेंजरस फॉर हेल्थ है। और अगर आपने स्टील या खुली कढ़ाई में दाल को बॉईल किया तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। इससे आप अगेन प्रेशर पुट कर रहे हैं सो कॉल्ड उस रिसोर्स पे जो अंडर द सी गैस को एक्सट्रैक्ट करके लाता है। गॉट इट? तो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करें जो इको फ्रेंडली भी हो, नॉन एग्जॉस्टेबल हो। विंड पावर कुड बी द बेस्ट एग्जाम्पल, बट अगेन कोस्टल बेल्ट्स में ये काम आता है, पूरे इंडिया में काम नहीं आ सकता। बट अगेन चिल्ड्रन 60% इंडिया सो कॉल्ड, याद है ना गुजरात वाली बेल्ट, व्हाट इट क्लियर? तो यहां से लेके एटलीस्ट यहां तक तो हमको लगभग 50% तो कोस्ट मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे अब नया सो कॉल्ड गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि जो लोग, पाकिस्तान गुजरात में बहुत है ये। हाँ पाकिस्तान गुजरात में बहुत है बट नीचे की तरफ बहुत कम है, इधर कोलकाता साइड भी कंपेरेटिवली कम है। तो राजलक्ष्मी ग्रुप एक है, वो काफी इंडिया में बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। एक बड़ी कंपनी, आपने इसका नाम सुना होगा, स्यूजलॉन। हाँ स्यूजलॉन एनर्जी, ये बड़ा काम कर रहे हैं इसके ऊपर। यूज ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक एलपीजी एंड सीएनजी, ये जनरली पेट्रोल और डीजल के मुकाबले पोल्यूशन कम क्रिएट करते हैं। बट यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये जीरो पोल्यूशन वाली है। ऑर्गेनिक फार्म्स डेवलप किए जाएं, किताब में लिखना बहुत आसान है, बट क्या इतनी बड़ी पॉपुलेशन को बच्चों ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू उगाया गया खाना दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। गॉट इट? तो लोग क्या कर सकते हैं, छोटी मोटी चीजों के लिए किचन गार्डन, नींबू उगा लीजिए, धनिया उगा लीजिए, हरी मिर्चा उगा लीजिए, ये सब चीजें घर में उग सकती हैं। तो अगर हर घर में ये काम चालू कर दिया जाए तो सब्जी मंडी में धनिए की, नींबू की, इन सब की जो डिमांड है वो कम होगी, नो प्रॉब्लम, इसकी सप्लाई भी कम होगी, तो बाकी चीजों की ग्रोथ पे ध्यान ज्यादा देंगे। मोर एरिया वुड बी अवेलेबल फॉर अनियन ग्रोथ वगैरह, वीट, राइस, टोमेटो, पोटैटो वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो छोटे एरिया में आपको ज्यादा पेस्टिसाइड डालना पड़ता है, अब एरिया आपको ज्यादा मिल गया, तो जो एरिया पहले हरी मिर्चा, नींबू और धनिया के लिए यूज हो रहा था वो इसके लिए यूज होगा। बट अगेन पढ़ाया जाता है, लोग पढ़ते हैं, बट हार्डली एनीबडी इज एबल टू अप्लाई दिस इन रियल लाइफ। क्यों? किट्टी पार्टी में भी जाना है, ऑफिस की मीटिंग में जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है, तो कौन बागवानी करेगा बेसिकली। ओके चिल्ड्रन, मूविंग अहेड, नेक्स्ट चिल्ड्रन, सेटिंग एयर क्वालिटी एंड एमिशन स्टैंडर्ड्स। आपकी गाड़ी से भयंकर धुआं निकल रहा है, बट ट्रैफिक पुलिस को 50 रुपए घूस पकड़ा दिया आपने, धुआं निकलना बंद हो गया। व्हाट इट क्लियर? लोग अपनी व्हीकल का पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाते हैं, पीयूसी बोलते हैं उसको। व्हाट इट क्लियर? आप भी बनवाते होंगे। व्हाट इज द रियलिटी? गो टू द पोल्यूशन सेंटर और द पेट्रोल पंप, वहां पे आपको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा जो ये काम करता है आपके लिए। गाड़ी के साइलेंसर में वो मीटर डाल के देखेगा कि पोल्यूशन कितना है, आपको सजेस्ट करेगा कि अपनी गाड़ी का पोल्यूशन ठीक करा लीजिए। समझ में आ गया? सही डिवाइस लगवाइए। बट रियल लाइफ में लोग क्या करते हैं, 50 रुपए देते हैं एजेंट को, गाड़ी का फोटो खींच के भेजेंगे, पोल्यूशन सर्टिफिकेट उनके मोबाइल पे चलाएगा। समझ में आ गया? तो रियलिटी में कुछ होता नहीं, बस कागज पे सारा काम हो रहा है। टेक्निकल डिवाइसेस टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज करिए, कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करिए। जो इंडिपेंडेंट व्हीकल ओनर्स है वो तो यूज करते हैं, बट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गाड़ियां चलती हैं उसमें सब इस्तेमाल नहीं होता। पुलिस वाला चालान भी कटेगा तो 50-100 रुपए देके छूट जाएंगे। तो इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिल्ली में, इवन प्रयागराज, लखनऊ जैसे शहरों में भी आजकल चल रहा है वो इलेक्ट्रिक बसेस का कॉन्सेप्ट। ज्यादा ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, बट लोगों को शर्म आती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करूँ, मैं भिखारी हूँ। माना जनरली ऐसा जाता है, मेट्रो ट्रेन है भाई वेरी कंफर्टेबल, बट थोड़ा वॉक करना पड़ेगा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में जाने के लिए। बट यहाँ तो लोग चाहते हैं बेडरूम से निकले और डेस्टिनेशन में पहुंच जाए, गाड़ी छूटे नाम से बस। तो लोगों के आलस ने भी इस कॉन्सेप्ट को बढ़ा दिया है। पब्लिक के अंदर ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाए। नुक्कड़ नाटक वगैरह होता है, 4 दिन की अवेयरनेस होती है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। गॉट इट क्लियर? जो जिस दिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया कि नहीं भाई, जिसका भी रनिंग डेली 50 किलोमीटर प्लस है, दे हैव टू कंपल्सरली स्विच ओवर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी गवर्नमेंट ने व्हीकल्स की वैलिडिटी को बच्चों 15 साल कर दिया, मतलब 15 साल जिसकी गाड़ी को हो जाएंगे उसको डंप करना पड़ेगा। बट 25-25 साल से लोग गाड़ी चलाए जा रहे हैं, इतना भयंकर पोल्यूशन वो क्रिएट कर रही है कि कुछ कहने ही नहीं है उसके। काला धुआं छोड़ती हैं। काला धुआं छोड़ती हैं। तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया, अब ज्यादा गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाए तो लोग वोट नहीं देंगे, सरकार गिर जाएगी पूरी की पूरी। समझ आ गया? तो चिंता किसी को नहीं है, बस
किताब में सिलेबस पढ़ा दिया जाता है। सर अरब साइड से ही राजा और सुल्तानों का शासन है, तो जो बोलते हैं वो हाँ वहां पे गल्फ में ऐसा ही है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट में चल रहे हैं। आर्टिकल 48 डीपीएसपी बोलते हैं इसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें लिखा गया है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे और इंप्रूव करे। एनजीटी वगैरह बनाया गया, वाटर कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया 1974 में, ढेर सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स बनाए गए, ये सब कानून लिखा हुआ है। भोपाल गैस लीक हुआ था वगैरह वगैरह, तो बट अगेन बस बना है, किताबों में है, रियलिटी हाँ ये एक अच्छी चीज हुई, एलईडी लाइट चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत पोल्यूशन कम हो गया, एंड इलेक्ट्रिक ड्रिवन कार्स वगैरह। समझ में आ गया? चलिए बच्चों, तो इसी के साथ ये सब पढ़ जरूर लीजिएगा। पहला अर्थ समिट हुआ था रियो में, ब्राजील में, जून 92 में। 160 कंट्रीज ने रियो कन्वेंशन को साइन किया था, बट साइन ही किया था, उसके बाद भूल गए। यहाँ चेक साइन करके लोग भूल जाते हैं कि पैसा बैंक में जमा कराना है ताकि चेक ऑनर हो जाए, कन्वेंशन कहाँ बड़े याद रहेंगे। सो टाइम पास चीजें हैं, बट एज फार एज यू पीपल आर एजुकेटेड, तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा यूजर फ्रेंडली डिवाइसेस ऐसी हो आपके पास जो कम से कम एनवायरनमेंट को डिग्रेड करे। समझ में आ गया बच्चों? पक्का? चलिए, दैट्स ऑल फॉर